हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रुधिर और लसिका में अंतर। यानी कि आज की इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि हम रुधिर और लसिका को एक दूसरे से कैसे अलग रख सकते हैं और इनके बीच कैसे अंतर हम देख सकते हैं। तो मैंने समझने के लिए रुधिर जो है उसको अलग कॉलम में रखा हुआ है और आपकी जो लसिका है मैंने उसको दूसरे कॉलम में रखा हुआ है, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले पॉइंट को कि रुधिर का रंग लाल होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो रुधिर होता है इसके अंदर आपकी आरबीसी पाई जाती है और इसी आरबीसी के अंदर आपका एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रुधिर होता है उसका रंग जो होता है आपका लाल होता है। लेकिन जो लसिका होती है आपकी, उसके अंदर ऐसा कोई आरबीसी पिगमेंट या कोशिका नहीं पाई जाती और ना ही हीमोग्लोबिन नाम का कोई प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लसिका होती है इसमें कोई रंग नहीं होता, यानी कि ये रंगहीन होती है। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि रुधिर जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है बच्चों की जो रुधिर है वो आपकी चार चीज़ों से मिलकर बना है। आपका आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से, यानी कि चार चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर किसका निर्माण होता है, आपका रुधिर का निर्माण होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी जो लसिका होती है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी से मिलकर बनी होती है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका से मिलकर बनी होती है। और ये श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो पानी जैसे तरल में जो है घुली हुई होती हैं। अगला पॉइंट कहता है कि रुधिर जो है वो पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों आदि का परिवहन करता है। इसका मतलब ये है बच्चों की जो रुधिर होता है वो आपके अंदर जो भी ऑक्सीजन की मात्रा है उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई देता है, और इसके साथ ही जो आपकी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, इन सभी को क्या करता है, लाने और ले जाने का काम जो आपका करता है रुधिर करता है। लेकिन जो लसिका होती है आपकी वो प्रतिरक्षा में मदद करती है। इसका मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु, बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो उससे क्या करती है, ये लसिका जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि एक तरह जो है वो सोल्जर का काम कौन करती है, आपकी लसिका जो है वो सोल्जर का काम करती है, यानी कि प्रतिरक्षा में मदद करती है। अगला पॉइंट हमारा है कि रुधिर जो है वो रुधिर वाहिकाओं में बहता है। इसका मतलब ये है कि रुधिर को बहने के लिए एक स्पेशल आपकी रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। इनमें लसिका जो है वो नहीं बह सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या बह सकता है, आपका रुधिर ही बह सकता है। और जो आपकी लसिका होती है उसके लिए अलग से लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं और आपकी जो लसिका होती है उसी के अंदर प्रवाहित होती रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट जो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।